तन कर खड़ी जो चोटियां वो टूट जाएंगी। बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए। गल गल के बहे जा रहे हैं धूप से पहाड़। गलना भी एक जिंदगी है, थोड़ा गल के देखिए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहाँ लोग चलने के लिए राजी नहीं हैं। ये मेरा निजी अनुभव कहता है। हालांकि ये सूत्र कहते हैं एक बार हमें चखो और पी सकते हो तो पी करके देखिए, आपके सामने नई सुबह होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जब से मैंने राशि फल हटाया है बहुत से लोग हट गए हैं। ठीक से मेरी बात को समझिए। यहां लोग आंख खोलने को राजी नहीं हैं। फिर उन्हें कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा? और यदि 100 को समझाओगे तो 90 तो सुनेंगे ही नहीं। ये भी मेरा निजी अनुभव है। इसलिए आपसे कहता हूं, स्कूल और कॉलेज बहुत सी भाषाएं सिखाते हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हैं, लेकिन जिंदगी के रास्ते कुछ और बताते हैं। यहां कुछ लोग तो बेकार की बातों में ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी गुर को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सही मायने में गुर देने वाला ही गुरु होता है। गुर को अंग्रेजी में टेक्निक कहते हैं। गुर का अर्थ है विधि, गुर का अर्थ है मेथड, और जिससे गुर मिल जाए वही गुरु होता है। जिंदगी में एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना, यदि सही मेथड आपके हाथ लग गया, यानी एक गुर आपको मिल गया, तो उस एक गुर से सारी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। कोई कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी करके बैठ जाए, कितना ही ज्यादा से ज्यादा धन कमा ले, कितना बड़ा पद मिल जाए, निज धर्म कहता है भले किसी को संसार की सारी संपदा मिल जाए, लेकिन यदि उसके पास जीवन का कोई मेथड नहीं, कोई गुर नहीं, तो फिर सब बेकार है। जानते हो, एक गुर से सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। पहले तो इस बात को समझ लीजिए, यहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आम धारणा है कि कोई 60-70 में बूढ़ा होता है, लेकिन यहां लोग 12-15 वर्ष के बाद ही रुक जाते हैं।
फिर सीखते ही नहीं। जैसे मानो पैसेंजर गाड़ी चलती है और पैसेंजर भी नहीं, माल गाड़ी की स्पीड से चलते हैं। कूड़ा कचरा उसमें भरा होता है, जीवन नहीं होता। ये सूत्र आपको जीवन की पटरी पर सही दौड़ाएंगे, लेकिन आपको ठीक से समझना होगा। मैंने सुना है एक महात्मा जब भी कोई शिष्य आता तो उसको कई तरह के प्रश्न हल करने के लिए दे देता था, कई पहेलियां उनको सुनाता था। और जब भी कोई शिष्य उसका उत्तर लेकर आता तो वह महात्मा कहता, नहीं, अभी और खोजो। काफी खोजबीन के बाद जब कोई फिर आता तो वो फिर कहता, नहीं, और खोजो। दिन बीत जाते, महीने बीत जाते, साल बीत जाते थे। शिष्य थक जाता था, क्योंकि जो भी उत्तर खोजे उसको महात्मा मानने से इनकार कर देता था। एक कोई मेरे जैसा था, वो थक गया। उसने कहा कि आखिर मामला क्या है। उसने एक बहुत पुराने शिष्य से पूछा कि भाई, तुझे उत्तर कैसे मिले थे। उसने कहा कि इस महात्मा को जिस समय मैं उत्तर बताने लगा, अचानक मैं बेहोश हो गया, गिर पड़ा और इन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझसे कहा, बस ठीक है, उत्तर मिल गया। उसने मन में सोचा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। उसने उस शिष्य से कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिन बीत गए, बस फिर क्या था। एक दिन महात्मा आया। गुरु ने जैसे ही पूछा कि इस पहेली का उत्तर क्या है, वह तो जल्दी ही चारों खाने चित होकर बेहोश हो गया। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक है उत्तर, लेकिन पुराने उत्तर का क्या हुआ। तो उसने एक आंख खोलकर कहा कि उसका उत्तर अभी मुझे नहीं पता। गुरु ने कहा, देखो, बेहोशी में कोई बोलता नहीं है और ना ही बेहोशी में किसी की आंख खुलती है। महात्मा ने कहा, उठ, दौड़ जा, यहां से भाग जा, या तो उत्तर खोजने में लग जा और ये दूसरों के बताए गए उत्तर मेरे सामने फिर मत लाना, और ना ही इनसे कोई काम चलेगा। ये जो तूने बेहोश होने का नाटक किया, मैं समझ गया था। ये तुझे किसी ने रास्ता दिखाया है और मैं समझा कैसे, वो भी तुझे बता देता हूं। जब तू गिर रहा था तो तू बड़ी व्यवस्था से गिर रहा था ताकि चोट ना लग जाए, क्योंकि जब आदमी व्यवस्था से लेटता है तो देख लिया आगे पीछे और जल्दी से लेट गया, कोई चोट सिर में न लग जाए। महात्मा ने कहा, मैं तेरे आचरण पर पूरी नजर रखे हुए था। तू बिल्कुल शांत तो पड़ा था, लेकिन तुझे पूरा होश था। सो बंधुओं,
कुछ बातें हैं जो केवल अनुभव से ही जानी जाती हैं, किसी के कहने से नहीं जानी जाती। कली की रीत सुनो रे भाई, आप उन्हीं सब केहू केहू गाई। ठीक से समझना, ये कलयुग की एक अपनी रीति है। लोग सच्चाई को तो भूल ही गए हैं, सत्य तो भूल ही गए। सतयुग तो लोगों के जीवन से तिरोहित हो गया। अब यहां कुछ लोग राम राज्य लाना चाहते थे, लेकिन उनको भी पता चल गया कि राम राज्य तो तभी आता है जब राम लेकर आते हैं। ये सारा जगत उस परमात्मा का है, यहां सब कुछ उसका है। ये बात अलग है कि हर आदमी मेरा मेरा कर रहा है, चाहे वो धन के लिए हो, पद के लिए हो, जमीन जायदाद के लिए हो। लेकिन ना तो ये जमीन तुम्हारी है, ना ये धन तुम्हारा है, और ना ही कोई पद हमारा है। यहां कुछ भी हमारा नहीं है। हम एक दिन खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाएंगे। न हम कुछ लाते हैं, न हम कुछ ले जाते हैं। फिर ये उसके बीच का जो पीरियड है, जिसे जीवन कहा जाता है, क्यों हम इतना शोरगुल मचा रहे हैं? वैसे तो ये जो शोरगुल है, इसी का नाम संसार है। माया यह सब है साईं की, आप उन्हीं सब केहू गाई। भूले फूले फिरत आए, पर केहू के हाथ न आई। ये जो माया है, ये भूमा भगवान की है। इसे ठीक से समझ लीजिए। जब राम वन में गए तो पूरी अयोध्या नगरी उनके साथ चल पड़ी थी। जानते हो, रास्ते में भगवान राम को बिना रास्ते के ही अपने रथ को आगे ले जाना पड़ा। थके हुए थे सब अयोध्यावासी। पहली रात ऐसे सो गए जैसे मायापति की कोई माया का जादू चल रहा हो। इसलिए आपसे कहता हूं, पीछे पछताएगा इंसान। जो यहां का है सब यहीं रह जाएगा। जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अंतिम समय में पछताना पड़े, इसके पहले जागो। समझो, ये सब माया है, और इस माया का भी कोई पति है। आपका बीच में कुछ नहीं है, ना मेरा है ना किसी और का है। जब ये बोध आपके जीवन में उतरने लगेगा, मेरी बात को याद रखना, उस दिन धर्म की पहली किरण आपके बीच में जागेगी।